स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज की वीडियो है तुलसी की क्या महिमा है और इसका क्या महत्व है। तो तुलसी का पौधा हमारे जीवन में एक आयुर्वेद का काम करता है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी काम करता है। तो इसकी क्या महिमा है और क्या इसका सार है। तो एक मैं छोटी सी कहानी है इस बुक में। तो इसका टाइटल है तुलसी के एक पत्ते पर बिक गए भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे तुलसी से कैसे रीझते हैं, कैसे खुश होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कहानी है, मैं आपको इस बुक के माध्यम से बताना चाहूँगा। सत्यभामा जी श्री कृष्ण जी की पत्नी है और वो सत्यभामा जी कृष्ण जी से बोलती हैं, प्रभु लोग बोलते हैं प्रभु हमारे हैं, तो क्या आप मेरे नहीं हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा किसने कहा, मैं तो तेरा ही हूँ। तो सत्यभामा जी कहते, सचमुच आप मेरे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जैसे मेरी चीज मैं चाहे किसी को दे सकती हूँ, ऐसे ही आप मेरे हैं तो मैं आपको चाहे किसी को दे दूं। सत्यभामा जी ने कहा। तो कृष्ण जी बोलते हैं, दे दे, इसमें क्या। सत्यभामा ने देवर्षि नारद जी का आह्वान किया, यानी उनको बुलाया और नारद जी से कहा, मैं अपने पति देव का दान करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, ऐसा दान तो बड़े भाग्य से मिलता है, हम तो तैयार हैं। हाथ में जल की अंजलि और तुलसी का पत्ता रखा और संकल्प लिया, ब्रह्मपुत्राय नारदाय त्वाम पतिमहम संप्रददे। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपको मैं अपना पति अर्पण कर रही हूँ। जो संकल्प किया, अर्पण किया। नारद जी ने श्री कृष्ण को कहा, महाराज अब तो आप दान में मुझे मिल गए, अब आपको मेरे पीछे पीछे चलना होगा। श्री कृष्ण बोलते हैं, बिल्कुल तैयार हैं। नारद जी को पता था कि क्या महिमा है श्री कृष्ण भगवान की, अपने भक्तों के साथ कैसे रीझते हैं भगवान। तो श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल तैयार हैं। अब तो महाराज द्वारका में हाहाकार मच गया कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दे डाला। अब द्वारका में और लोगों को क्या होगा। ये कैसे भगवान है कि भक्त भगवान को दे देता है। तो भगवान भक्त की बात रख के अपने आप को दे डालते हैं। फिर उपाय खोजते खोजते उपाय मिला, नारद जी को रिझाओ कि उनको जो दान में मिला है उनके बदले में कोई और चीज ले लें तथा यह दान हमें वापस कर दें, यानी कि कृष्ण भगवान को हमें दे दें, चाहे कितनी भी चीज हमसे ले लें, हम देने को तैयार हैं। नारद जी बोले, हम यज्ञ याग करेंगे, भगवान के बदले में आप स्वर्ण हीरे मोती दे दो मुझे, मैं भगवान को दे दूंगा। नारद जी उनकी महिमा को दिखाने वाले थे। भगवान को भी पता है क्या हो रहा है, नारद जी को भी पता है क्या हो रहा है। तराजू की व्यवस्था की गई द्वारका में। द्वारकाधीश के यहाँ तो कोई खोट नहीं। तराजू के एक पल्ले में भगवान को बिठाया और दूसरे पल्ले में सभी रानियों के पूरे गहने गांठे सुवर्ण मंगाकर रखा, परंतु संसार की माया भला भगवान से भारी कैसे उतरे। यानी कि जो हीरे मोती सभी रानियों के जो भी आभूषण थे एक पल्ले में रख दिए, भगवान श्री कृष्ण को एक पल्ले में बिठा दिया। अब उनको तोल रहे हैं कि जब ज्यादा हो जाएगा तो स्वर्ण आभूषण नारद जी को दे देंगे और भगवान हम खुद वापस ले लेंगे। सब देखती रहेगी कि भगवान इतने इतने भारी, सबके चित्त लड़खड़ाने लगे कि क्या करें। सारे स्वर्ण आभूषण सब तराजू में रख दिए, भगवान तुले नहीं। बट किसी ने कहा कि भगवान, एक ऋषि थे कोई वहां पर, किसी ने कहा कि भगवान अमुक युग में, यानी कि किसी युग में अपनी पत्नी जो तुलसी थी, किसी युग में अपनी पत्नी जो तुलसी थी उसको वरदान दे बैठे थे, उसका गौरव भारी है, वह महान सती है। तुलसी दल पलड़े पलड़े में रख दो, भगवान अपने आप तुल जाएंगे। उसने कहा कि तुलसी किसी अमुक युग में उनकी पत्नी थी, स्वर्ण आभूषण की जगह पर तुलसी का एक पत्ता वहां रख दो, भगवान अपने आप तुल जाएंगे। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीतीणे स्वमात्मान भक्तभ्यो भक्त वत्सला। एक तुलसी दल और चुल्लू भर जल चढ़ा देने से वे भक्त वत्सल अपने भक्तों के हाथ स्वयं ही बिक जाते हैं, यानी भक्तों के हाथ वो स्वयं ही बिक जाते हैं।
जो सारी सृष्टि के कर्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, हर्ता हैं, वे तुलसी दल मात्र से तुल गए। तुलसी दल मात्र से तुल गए। भगवान अपने भक्त के आगे कैसे अपने आप को बेच देते हैं। अब इसमें तुलसी की महिमा तो ये पता चल गया भगवान कितने रीझते हैं तुलसी के पत्ते से। अब और आगे, भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी दल रखो। तुलसी का एक पत्ता भगवान के भोग या भगवान की थाली में रख दो। भगवान ने वरदान दिया है कि हे प्रिय तुलसी, तुलसी माता को वरदान दिया है, किसी भी भोजन में तू होगी तभी हम भोजन स्वीकार करेंगे। आज भी वैष्णव मंदिर में तुलसी का दल रखकर भगवान को भोग लगाते हैं। तुलसी के बिना भगवान भोजन ही नहीं स्वीकार करते हैं। यह है तुलसी की महिमा। आयुर्वेद में काम आती है, भगवान को ले जाने में भी काम आती है। और इसका एक तुलसी का पौधा हमारे जब घर में हो तो क्या-क्या इफ़ेक्ट करता है, क्या-क्या उसके महिमा होते हैं, क्या-क्या वो प्रभाव देता है हमको। अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। प्रातः स्नान आदि के बाद यानी नहाने के बाद उसमें शुद्ध जल चढ़ाने व शाम के समय घी या तेल का दीपक जलाने से वातावरण में विचरण करने वाले विषैले जीवाणु समाप्त होते हैं तथा शुभत्व बढ़ता है। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगा दीजिए। सुबह उसको अर्घ दे दीजिए, जल दे दीजिए, शाम को दीपक जला दीजिए उसमें, और वो जो जीवाणु नेगेटिविटी होती है वो सब दूर होती है। ऐसी तुलसी की महिमा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी, और तुलसी की महिमा के बारे में जो मैंने इसमें पढ़ा वो मैं आपको शेयर किया। तो मैं आशा करता हूँ आप भी तुलसी का पत्ता अपने भगवान को जब भोग लगाएं तो उस थाली में ज़रूर रखें, क्योंकि भगवान तभी स्वीकार करते हैं भोजन जब तुलसी का पत्ता उसमें होता है। और शेयर करें वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बताएं कि तुलसी की महिमा क्या होती है, तुलसी का महत्व क्या होता है। नमस्कार।